अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो आज जो है हम यूनिट 1.1 की जो है वो तमाम एक्सरसाइज को जो है वो सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज में कुछ इस तरह से सॉल्व करूँगा कि आपको जो है ये एक्सरसाइज हमेशा के लिए याद हो जाए और आपको जो है वो रट्टा ना मानना पड़े, यानी आपको एक्सरसाइज को जो है वो याद ना करना पड़े। मैं आपको एक्सरसाइज समझाऊँगा भी और आपको इस तरह से कराऊँगा कि आप लोगों को एक्सरसाइज हमेशा के लिए याद हो जाए, जो बात इसमें बताई जा रही है आपको समझ में आ जाए। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पे नए हैं तो, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए रिवॉर्ड होता है स्टूडेंट। और दोस्तों तक में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि नई बुक है और बच्चे जो हैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानते नहीं हैं। और अगर कांटेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो चलें स्टूडेंट, इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं और एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। स्टूडेंट, मैं जो है आपको तमाम इंस्ट्रक्शन भी पढ़ के बताऊंगा ताकि आपको पता चलता रहे कि एक्सरसाइज में क्या पूछा जा रहा है। देखें स्टूडेंट, इसमें जो इंस्ट्रक्शन दी हुई है हमें वो ये दी हुई है कि रीड द टेक्स्ट एंड टेक द करेक्ट आंसर, यानी आपने जो है वो चैप्टर पढ़ना है और यहाँ पर जो एमसीक्यूज दिए हुए हैं उसके सही जवाबात देने हैं। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। तो देखें स्टूडेंट, हमारे पास जो पहला एमसीक्यूज है वो ये है कि द टेक्स्ट इज़ अबाउट, यानी जो ये चैप्टर है वो किस मुतालिक था, यानी आपने इस चैप्टर में क्या पढ़ा। तो स्टूडेंट, इसका जो सही है वो है हमारे पास डी, द लास्ट पिलग्रिमेज। तो ये जो चैप्टर है वो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आखिरी हज से मुताल्लिक था और इसमें तमाम वही बातें बताई जा रही थी। तो स्टूडेंट, हमारे पास जो दूसरा एमसीक्यूज है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैसेज इज़ मेंशन्ड इन द लास्ट सरमन एज गिवन इन द टेक्स्ट। देखें स्टूडेंट, इसमें पूछा जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो आखिरी खुतबा था उसमें क्या मैसेज जो है वो दिया गया था और क्या मैसेज जो है वो मेंशन किया गया था। तो स्टूडेंट, इसका जो सही है वो है हमारे पास डी, यानी ये तमाम बातें जो हैं वो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबे में शामिल थी। तो पढ़ देता हूँ और बता देता हूँ। पीपल शुड नॉट हर्ट अदर्स, यानी एक इंसान जो है वो दूसरे इंसान को तकलीफ़ नहीं पहुँचाएगा। बोथ मैन एंड वुमेन हैव राइट्स ओवर ईच अदर, तमाम औरतें और मर्दों पर जो है वो एक दूसरे के इख्तियारात हैं, यानी औरतें मर्दों पर हक़ रखती हैं और मर्द जो है वो औरतों पर हक़ रखते हैं। तो स्टूडेंट, तीसरा जो है हमारे पास वो ये है कि मुस्लिम आर अ पार्ट ऑफ वन ब्रदरहुड, यानी तमाम मुसलमान जो हैं वो आपस में भाई हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब अपनी एक्सरसाइज 2 देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो है वो एक्सरसाइज 2 में जो है वो इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं और फिर बता देता हूँ क्या करना है। फाइंड द फॉलोइंग वर्ड्स इन द टेक्स्ट एंड अंडरलाइन देम। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि ये जो तमाम के तमाम वर्ड्स हैं वो चैप्टर से लिए गए हैं। आपने जो है वो चैप्टर पढ़ना है और इन वर्ड्स को जो है वो अंडरलाइन करना है और साथ ही साथ क्या करना है, आपने इसके जो है वो मीनिंग्स वो भी गेस्ट करने हैं, यानी जो इसके मायने हैं वो भी गेस्ट करने हैं, लेकिन आपने मीनिंग जो है वो इंग्लिश में लिखनी है, उर्दू में नहीं लिखनी है। तो स्टूडेंट, आगे भी एक और इंस्ट्रक्शन दी हुई है वो भी पढ़ देता हूँ। नेक्स्ट, वर्क इन पेयर्स एंड ट्राई एंड गेस व्हाट द वर्ड्स मीन। वंस यू हैव गेस्ड, चेक द मीनिंग्स फ्रॉम द ग्लॉसरी गिवन एट द एंड ऑफ द बुक। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि आपने जो है जब ये गेस्ट कर लेंगे, यानी आप जब मीनिंग्स लिख लेंगे वर्ड्स की, तो उसके बाद आप जो ग्लॉसरी में है वो आप चेक कर सकते हैं, जो कि बुक के आखिरी में आपको दी हुई है। तो आपने जो है अपने पार्टनर के साथ यानी 2-2 के ग्रुप में काम करना है। तो उम्मीद करता हूँ इंस्ट्रक्शन समझ गए होंगे। मैंने इन वर्ड्स के जो है वो मीनिंग्स बनाई हैं, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें स्टूडेंट, आपको जो है वो नज़र आ रहा होगा, तो मैं तमाम वर्ड्स के जो है वो मीनिंग आपको बता दूंगा। तो पहला वर्ड जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमें एंसिस्टर्स, और इसका मतलब जो होता है आबा व अजदाद, यानी आपके ग्रैंड पेरेंट्स की यहाँ पर बात हो रही है, उसे एंसिस्टर कहा जाता है। फैमिली मेम्बर हु वर बिफोर द ग्रैंड पेरेंट्स, यानी आपके ग्रैंड पेरेंट्स से पहले, यानी आपके नाना दादा से पहले जो आपके बुज़ुर्ग गुजरे हैं उन्हें आप एंसिस्टर कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब है हमारे पास माइग्रेट। माइग्रेट का मतलब होता है एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह चले जाना। टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू गो और लिव इन अनदर प्लेस, यानी एक जगह को छोड़ना और दूसरी जगह पे चले जाना, ये हमारे पास माइग्रेट कहलाता है। और इस्लाम में जो है माइग्रेट को बहुत ज़्यादा वैल्यू हासिल है, यानी हिजरत को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। स्टूडेंट, हमारे पास जो तीसरा वर्ड है वो है एग्रेसिव, और एग्रेसिव का मतलब होता है गुस्सा करना, या जो इंसान जो है वो लड़ने को तैयार हो। तो देख लेते हैं, लाइकली टू अटैक, यानी इसका मतलब होता है जारहाना, यानी जो कि हमेशा गुस्से में रहे और जो गुस्सा करता रहे। तो चले, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। चौथा वर्ड जो हमारे पास वही है हाइपोक्राइट्स।
देखें स्टूडेंट, हाइपोक्राइट्स जो है वो मुनाफिक को कहते हैं। वो लोग जो अपने वादे करके पूरे नहीं करते हैं वो मुनाफिक होते हैं। पीपल हु प्रिटेंड टू बी वॉट दे आर नॉट, यानी मुनाफिक वो लोग होते हैं जो कि आपके मुंह पर अच्छे आपके बन के रहते हैं और आपके पीठ पीछे जो है वो आपकी बुराई करते हैं। तो यहाँ पर हमें यही बताया जा रहा था। तो चलें स्टूडेंट, अब अपना अगला देख लेते हैं। अगला वर्ड जो है हमारे पास वो है पैगन्स। और पैगन्स कौन होते हैं? जो कि बुतों की पूजा करते हैं और अल्लाह ताला को जो है वो रब नहीं मानते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पीपल हु डू नॉट बिलीव इन एनी ऑफ द मेन रिलीजियस ऑफ द वर्ल्ड, यानी वो लोग जो किसी भी जो है बड़े रिलीजियस को नहीं मानते हैं, जैसे ईसाई मुस्लिम मज़हब हो गया, बल्कि वो लोग जो है वो बुतों की पूजा करते हैं, उन्हें हम पैगन्स कहते हैं। और पैगन्स जो है वो काफिरों को भी कहा जाता है। तो चलें अब अपना अगला वर्ड देख लेते हैं। देखें स्टूडेंट, हमारे पास जो छठा वर्ड है वो है हार्मनी, और इसका मतलब होता है हम आहंगी, यानी एक दूसरे में जो है इत्तेफाक पैदा करना, एक दूसरे की बात समझना। अंडरस्टैंडिंग अबाउट एक्सेप्टिंग ईच अदर थॉट्स एंड फीलिंग्स, यानी इसमें लिखा हुआ है कि एक दूसरे की बात को समझना और एक दूसरे को समझने की कोशिश करना। देखें स्टूडेंट, हमारे पास जो अगला वर्ड है वो है प्रोहिबिटेड, और इसका मतलब होता है मना करना। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। डिड नॉट अलाउ डूइंग एनी समथिंग, यानी किसी को कुछ करने से मना करना, तो ये जो है हमारे पास प्रोहिबिटेड कहलाता है। देखें स्टूडेंट, हमारे पास जो आठवां है वो है अलायंस, और अलायंस का मतलब होता है इत्तेहाद बनाना। तो देखें यहाँ पे लिखा हुआ है अ काइंड ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप, यानी एक दूसरे से काम करने के लिए इत्तेहाद बनाना, एक दूसरे से दोस्ताना इत्तेहाद बनाना, ये हमारे पास जो है वो अलायंस में आता है। देखें स्टूडेंट, हमारे पास जो नवा वर्ड है वो है यूनिफाइड, और यूनिफाइड का मतलब होता है मुत्तहिद होकर रहना, एक साथ रहना। तो देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि लाइक्ड पीपल टुगेदर, यानी एक जैसे नज़रिए वाले लोग, यानी एक जैसे सोच रखने वाले लोग। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब आगे देख लेते हैं। देखें स्टूडेंट, हमारे पास जो 10वां वर्ड है वो है कॉन्सोलिडेटेड, यानी मुस्तहकम करना, किसी चीज़ को मजबूत करना। मेड सिक्योर और स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है कि किसी चीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाना और अच्छा बनाना। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब स्टूडेंट, हमारे पास जो 11वां वर्ड है वो है एस्ट्रे, और एस्ट्रे का मतलब होता है गुमराह, यानी जो कि गुमराह हो और उसको कोई बात समझ ना आती हो। अवे फ्रॉम द करेक्ट पाथ ऑफ डायरेक्शन, यानी किसी सही रास्ते से गुमराह हो जाना और जो है सही बात को ना समझना, तो इसे बोलते हैं हम एस्ट्रे। और हमारे पास जो 12वां वर्ड है वो है बीवेयर, और बीवेयर का मतलब होता है बी केयरफुल, यानी ख़बरदार होना, मोहतात रहना, एहतियात करना। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब हमारे पास जो 13वां वर्ड है वो है सुपीरियॉरिटी। सुपीरियॉरिटी का मतलब होता है बरतरी, और जो है अपनी पोजीशन में जो है इजाफा आ जाना। टू बी हायर इन रैंक और पोजीशन, तो यहाँ भी यही लिखा हुआ है कि पोजीशन का बढ़ जाना या रैंक का जो है वो बढ़ जाना। तो स्टूडेंट, हमारे पास जो 14वां वर्ड है वो है पायटी, और पायटी का मतलब होता है तकवा, यानी जो तकवा इख्तियार करते हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल की बात मानते हैं। तो यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द टीचिंग ऑफ वंस रिलीजन, यानी किसी एक मज़हब की जो है वो बात को अच्छी तरीके से अमल करना। तो यहाँ पर इस्लाम ही मुराद है। तो स्टूडेंट, हमारे पास जो 15वां वर्ड है वो है लेजिटिमेट, और लेजिटिमेट का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड लॉ, यानी जायज़ काम करना और वो काम करना जो कि लॉ के मुताबिक हो, जो कि लॉ हमें इजाज़त देता हो। जैसे कि किसी एक मुल्क की बात मानना, एक मुल्क में जो लॉ में लिखा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब जो 16वां वर्ड है हमारे पास वो है इक्विटेबल। इक्विटेबल का मतलब होता है बराबर, और इसमें जो लिखा हुआ है वो यही लिखा हुआ है कि फेयर एंड जस्ट, एक हर किसी को बराबर इख्तियारात देना। स्टूडेंट, हमारे पास जो 17 वर्ड है वो है मेरिटोक्रेसी, और मेरिटोक्रेसी का मतलब होता है कि अहल लोगों को, यानी जो काबिल लोग हैं उनको उनकी काबिलियत के मुताबिक जो है वो चीज़ें देना, यानी मेरिट पर काम करना। गिविंग अवार्ड एंड पोजीशंस टू पीपल अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। देखें स्टूडेंट, यहाँ पर कैपेबिलिटी और परफॉर्मेंस के दरमियान गैप नहीं ज़्यादा है, तो आप समझ जाइएगा कि कैपेबिलिटी लिखा हुआ है। स्टूडेंट, यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है कि लोगों को जो है उनकी तालीम के मुताबिक अवार्ड देना या उनकी अहलियत के मुताबिक। तो स्टूडेंट, 18वां जो वर्ड है हमारे पास वो है प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल का मतलब होता है उसूल या रूल। अ रूल ऑफ बिहेविंग इन अ सर्टेन वे, यानी किसी उसूल पर चलना और किसी चीज़ को अपना उसूल बना लेना और उस पर ही अपनी ज़िंदगी गुजारना। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब आगे एक्सरसाइज देख लेते हैं। देखें स्टूडेंट, आपको जो एक्सरसाइज नंबर 3 दी हुई है उसकी इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं और बता देता हूँ इसमें क्या करना है। चूज एनी 10 वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट अबव एंड यूज दैम इन योर ओन सेंटेंसेस। राइट दीज सेंटेंसेस इन योर नोटबुक। Once you have finished writing, exchange your copy with your partner, read each other's sentences and give feedback.
देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि जो आपको ऊपर 10 वर्ड दिए हुए हैं इसमें से आपने कोई 10 वर्ड सेलेक्ट करने हैं, यानी 10 वर्ड चुनने हैं और उसके ऊपर जो है वो सेंटेंसेस बनाने हैं। और जब आपने सेंटेंसेस बना लेने हैं तो क्या करना है कि आपने जो अपनी कॉपी है अपने पार्टनर के साथ एक्सचेंज करनी है और देखना है कि किसने जो है वो अच्छे सेंटेंसेस बनाए हैं। तो आपने जो है यहाँ पर सेंटेंसेस बनाने हैं और उसके बाद फीडबैक भी देना है अपने पार्टनर को कि उसने कैसे सेंटेंसेस बनाए हैं। तो आपने जो है वो 10 सेंटेंसेस इस्तेमाल करने हैं, यानी 10 वर्ड इस्तेमाल करने हैं और उस पर सेंटेंसेस बनाने हैं। तो मैं जो है वो आपको तमाम वर्ड पे सेंटेंसेस बना के दिखा दूंगा ताकि आपको जो है तमाम वर्ड समझ में आ जाए। तो चलें स्टूडेंट, अब ये वाली एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, आपको जो है वो वर्ड नज़र आ रहे होंगे। तो सबसे पहला वर्ड है हमारे पास वो है एंसिस्टर्स, और एंसिस्टर के मतलब बता चुका हूँ कि आबा व अजदाद। माई एंसिस्टर माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया, यानी मेरे जो आबा व अजदाद हैं वो इंडिया से माइग्रेट करके यहाँ पर आए हैं। तो इसमें जो है ये लिखा हुआ था। तो दूसरा सेंटेंस जो हमारे पास वो है माइग्रेट, और माइग्रेट का मतलब होता है हिजरत करना। तो इसका जो सेंटेंस है वो ये है कि लॉट्स ऑफ पीपल माइग्रेट टू मैनी कंट्री, यानी बहुत सारे लोग जो हैं वो मुख्तलिफ कंट्रियों की तरफ माइग्रेट करते हैं जब उन पर मुसीबतें आती हैं। तो स्टूडेंट, तीसरा जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है एग्रेसिव, और एग्रेसिव का मतलब होता है जारहाना या गुस्सा आ जाना। अली वुड नॉट लाइक एग्रेसिव पीपल, तो इसमें जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि अली जो है वो एग्रेसिव लोगों को पसंद नहीं करता है, या जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है वो उनको पसंद नहीं करता है, क्योंकि कोई भी ऐसे लोगों को पसंद नहीं करेगा जिनको बहुत जल्दी जो है वो गुस्सा आ जाएगा। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जो हमारे पास 4 है वो है हाइपोक्राइट्स, और हाइपोक्राइट्स का मतलब होता है मुनाफिक। हाइपोक्राइट्स टेल अ लाई, मुनाफिक लोग जो है वो झूठ बोलते हैं क्योंकि वो कभी आपके मुंह पर आपके बनते हैं और दूसरों के मुंह पे दूसरे के। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जो आपको लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है पैगन्स, मेजॉरिटी ऑफ पैगन्स लिव इन इंडिया, यानी मेजॉरिटी जो है पैगन्स की यानी काफिरों की और बुत परस्तों की वो इंडिया में रहती है, जैसा कि आपको पता होगा। हमारे पास जो छठा जो है वो है हार्मनी, और हार्मनी का होता है हम-आहंगी। हम-आहंगी यानी एक दूसरे की बातों को समझना। हार्मनी इज़ नेसेसरी इन एवरी कंट्री, अगर लोग जो है वो एक दूसरे की बातों को नहीं समझेंगे तो काम नहीं बनेगा। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि हार्मनी जो है वो ज़रूरी है हर मुल्क के लिए। स्टूडेंट, सातवां जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है प्रोहिबिटेड, यानी मना करना। आई प्रोहिबिटेड टू ईट जंक फूड, यानी मैं मना करता हूँ जंक फूड खाने से, यानी ख़राब खाना खाने से, जो तला हुआ खाना होता है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जो आपको 8वां नज़र आ रहा होगा वो आ रहा होगा अलायंस, और अलायंस का मतलब होता है इत्तेहाद। इन द वर्ल्ड वॉर 2 जर्मनी मेड एन अलायंस विथ इटली, वर्ल्ड वॉर 2 में जो है वो जर्मनी ने अलायंस किया इटली के साथ। तो यहाँ पर जो है वो ये लिखा हुआ था। तो स्टूडेंट, हमारे पास जो नवा जो है वो है यूनिफाइड, और यूनिफाइड का मतलब होता है मुत्तहिद, यानी एक मिलजुल कर रहना। पाकिस्तानी पीपल यूनिफाइड विथ ईच अदर आफ्टर द फ्लूड, पाकिस्तानी लोग जो हैं वो मुत्तहिद हो गए सैलाब के बाद, यानी कहीं पर सैलाब आ गया था और उसके बाद जो है तमाम लोग मुत्तहिद हो गए। तो आप आगे देख लेते हैं सेंटेंसेस। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर कॉन्सोलिडेटेड का मतलब होता है मुस्तहकम करना। तो अफरीदी इनिंग्स कॉन्सोलिडेटेड पाकिस्तानी पोजीशन इन मैच, यानी पाकिस्तान जो है वो मैच हार रहा था तो शाहिद अफरीदी की जो इनिंग है, जो शाहिद अफरीदी ने बैटिंग की, उसने पाकिस्तान को मुस्तहकम कर दिया, यानी मजबूत कर दिया और पाकिस्तान मैच जीत गया। स्टूडेंट, 11वां जो है वो आपके पास वो है एस्ट्रे, और एस्ट्रे का मतलब होता है गुमराह। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सम पीपल एस्ट्रे इन द वर्ल्ड, कुछ लोग गुमराह होते हैं दुनिया में, जैसा कि आप लोग जानते हैं, और वो लोग गलत गलत बातें करते हैं फिर। तो स्टूडेंट, 12वां जो आपके पास वो है बीवेयर, तो इसका जो सेंटेंस है वो ये है कि आई एम बीवेयर अबाउट माई बोर्ड एग्ज़ाम, मैं जो है वो ख़बरदार हूँ, या मैं जो है मुझे पता है कि अपने बोर्ड एग्ज़ाम में क्या करना है, मैं जो इसको लेकर चीज़ें समझता हूँ। तो बी अवेयर मतलब ख़बरदार। तो स्टूडेंट, 13वां जो है वो है सुपीरियॉरिटी, यानी बरतरी। तो माई क्लासमेट सुपीरियॉरिटी इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे इन क्लास, यानी मेरे जो क्लासमेट की सुपीरियॉरिटी है, यानी जो उसकी बरतरी है, वो क्लास में दिन बर दिन बढ़ रही है क्योंकि वो अच्छी तैयारी कर रहा है। स्टूडेंट, 14वां जो है वो है पाइटी, और पाइटी का मतलब होता है तकवा। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि इसका क्या सेंटेंस बना हुआ है। पाइटी इंक्रीजेज द मैन रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, यानी तकवा जो है वो इंसान की इज्जत बढ़ा देता है सोसाइटी में, जैसा कि आप जानते हैं। तो स्टूडेंट, 17वां जो है हमारे पास वो है लेजिटिमेट, और देख लेते हैं लेजिटिमेट का मतलब क्या है। वी ऑट टू डू लेजिटिमेट वर्क, यानी हमें जो है वो जायज़ काम और अच्छे काम जो है वो करने चाहिए। स्टूडेंट, 10 जो है वो मैं बना चुका हूँ, अब जो है ये मैं इजाफी करा रहा हूँ ताकि आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और आपको जो है सारे सेंटेंसेस समझ में आ जाए। इक्विटेबल यानी बराबर, इस्लाम गिव इक्विटेबल पोजीशन टू एवरीवन, यानी इस्लाम जो है हर किसी को जो है वो बराबरी देता है, यानी एक जैसा जो है वो मुकाम देता है,
क्योंकि इस्लाम में जो बरतरी की बुनियाद है सिर्फ तकवा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। स्टूडेंट 17वां जो है हमारे पास वो है मेरिटोक्रेसी, ये M है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। स्टूडेंट हमारे पास जो 17 है वो है मेरिटोक्रेसी, और मेरिटोक्रेसी का मतलब होता है मेरिट, यानी इंसान के पास जितना इल्म है उसको उसी के मुताबिक ओहदा देना चाहिए। तो हम यहाँ देख लेते हैं कि मेरिटोक्रेसी का क्या सेंटेंस बना है, वी मस्ट मेक अ मेरिटोक्रेसी सोसाइटी, यानी हमें जो है वो एक ऐसी सोसाइटी बनानी चाहिए जहाँ पर लोगों को मेरिट पर नौकरी मिले, यानी जितना उनके पास इल्म हो, जितनी उनकी डिग्री हो, उसी के मुताबिक उनको नौकरी दी जाए। तो अब देख लेते हैं 18वां क्या है हमारे पास। 18वां है वो प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है उसूल। तो पढ़ लेते हैं इसका जुमला, वी शुड फॉलो द मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम गाइडिंग प्रिंसिपल, यानी हमें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गाइडिंग प्रिंसिपल पर अमल करना चाहिए, रहनुमाई उसूलों पर अमल करना चाहिए, और जो उन्होंने कहा है वो करना चाहिए, और जिस चीज़ से उन्होंने मना किया उससे रुक जाना चाहिए। तो चले अब आगे देख लेते हैं कि आगे हमसे एक्सरसाइज में क्या पूछा जा रहा है। तो स्टूडेंट आपको जो है वो एक्सरसाइज नंबर 4 जैसा कि दिख रही है वो MCQs बेस है, और इसमें जो है वो आपको MCQs सॉल्व करने होंगे। तो इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। रीड द टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय सर्कलिंग द राइट आंसर्स। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि आपने जो है वो टेक्स्ट पढ़ना है, यानी चैप्टर पढ़ना है, और इस फिर MCQs जो दिए हुए आपको इनके जो है वो जवाबात देने हैं। इसमें कहा जा रहा है कि आपने सर्कल बनाना है, लेकिन यहाँ पर जो है मैंने सिर्फ टिक मारा हुआ है ताकि आपको राइट जो है वो पता चल जाए। तो पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। हाउ डिड द कुरैश ट्रीट द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दे। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कुरैश ने जो है वो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ कैसा सलूक रखा। तो वो जो है आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खिलाफ हो गए थे, तो यहाँ पर आएगा अपोस्ट हिम, यानी वो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खिलाफ हो गए थे, मुखालिफ हो गए थे। स्टूडेंट दूसरा जो है हमारे पास वो ये है कि व्हेन डिड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माइग्रेट टू मदीना, यानी कब जो है आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीना की तरफ माइग्रेट किया। तो इसका जो सही है वो है 622 AD। AD का मतलब होता है आफ्टर द डेथ ऑफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब अपना अगला देख लेते हैं। When the Holy Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam settled in Medina, which of the following groups of people live there? इसमें पूछा जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु ta'ala alaihi wasallam जब मदीना शरीफ गए तो वहाँ पर जो है कौन कौन से ग्रुप रहते थे, तो उन ग्रुप्स के जो है वो नाम बताने हैं। तो स्टूडेंट 4 ग्रुप्स हमें बताए गए थे। मुस्लिम्स, पैगन्स, यानी पैगन्स वो होते हैं बुत परस्त, मुनाफिक भी थे और यहूदी भी थे, हाइपोक्राइट्स एंड ज्यूस। तो बता देता हूँ, मुस्लिम यानी मुसलमान, पैगन्स यानी बुत परस्त काफिर, हाइपोक्राइट्स यानी मुनाफिक लोग जो है झूठ बोलते हैं, और एंड ज्यूस यानी यहूदी। तो उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। स्टूडेंट हमारे पास जो चौथा है वो ये है कि वेयर डिड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम डिलीवर हिज लास्ट सरमन, यानी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो है अपना आखिरी हज जो था और जिसमें जो खुतबा दिया था वो कहाँ पर दिया था। तो स्टूडेंट वो दिया था उराना वैली में, जैसा कि आपको चैप्टर में पढ़ाया गया था। स्टूडेंट 5वां जो है आपके पास वो ये है कि व्हेन डिड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम परफॉर्म हिज लास्ट हज, यानी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कब अपना आखिरी हज किया, वो कौन सा हिजरा था। तो हिजरा की डेट बतानी है। तो स्टूडेंट वो है 10th ईयर ऑफ हिजरा, यानी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हिजरत के 10वें साल जो है वो हज किया था। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। कोई गलती, क्यूरी, डिफ़िकल्टी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कीजिएगा, रिप्लाई करूँगा इंशाल्लाह। देखें स्टूडेंट, इसमें जो है आपने ट्रू फॉल्स करने हैं, यानी सही और गलत बताना है स्टेटमेंट के बारे में। तो चले पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। रीड द टेक्स्ट एंड फाइंड आउट वेदर द स्टेटमेंट्स आर राइट और रॉन्ग। टिक द अप्रोप्रिएट कॉलम 1 हैज़ बीन डन फॉर यू एज एन एग्जाम्पल। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि आपने जो है ये स्टेटमेंट पढ़नी है और बताना है कि सही है या गलत है। यानी यहाँ पर जो है वो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो लास्ट सरमन है उससे मुताल्लिक बातें दी हुई हैं, आपने पढ़कर राइट और रॉन्ग का आंसर लगाना है। अगर सही है तो राइट और गलत है तो रॉन्ग लगा देना है। तो स्टूडेंट पढ़ लेते हैं। द मिशन ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कंटिन्यूड फॉर 23 ईयर्स, यानी इसमें कहा जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो दीन की तबलीग है वो 23 साल की। तो ये जो है वो बिल्कुल सही है, इसलिए यहाँ पर राइट लगाएंगे, और ये आपको एग्जाम्पल के तौर पे भी करके दिया गया था। देखिए स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि ऑल द कुरैश रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट इस्लाम, यानी तमाम कुरैश ने जो है वो इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया था। तो ये जो है वो गलत है, कुछ कुरैश ने जो है वो इस्लाम कबूल कर लिया था। तीसरे में पूछा जा रहा है कि द सिटी ऑफ यसरफ वॉज लेस दैन 320 माइल्स अवे फ्रॉम मक्का। स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि यसरफ जो है वो मक्का मुकर्रमा से 320 माइल कम फासले पर वाक़ है। तो ये जो है वो बिल्कुल ठीक है, हमने जो है ये चैप्टर में पढ़ा था, तो ये बिल्कुल ठीक है।
तो अब चौथा पढ़ लेते हैं कि चौथा क्या लिखा हुआ है। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम डिसाइडेड टू बिल्ड अ मॉस्क एट द प्लेस आउटसाइड यसरब बिफोर एंटरिंग द सिटी। इसमें कहा जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यसरब यानी मदीना में दाखिल होने से पहले जो है वो मस्जिद बनाई थी यसरब से थोड़ा दूर। तो ये जो है वो बिल्कुल सही है। तो स्टूडेंट हमारे पास जो पांचवा है वो ये है कि टुडे यसरब इज़ कॉल मदीनतुन नबी। तो स्टूडेंट इसमें जो हमसे कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि आज जो है वो यसरब को मदीनतुन नबी कहा जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। तो स्टूडेंट हमारे पास जो छठा जो है वो ये है कि द पीपल ऑफ मदीना एग्रीड दैट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शुड सेटल देयर डिस्प्यूट। तो इसमें कहा जा रहा है कि मदीना के जो लोग हैं जिसमें यहूदी काफिर भी थे वो तमाम जो है इस बात पे राज़ी हो गए थे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर बहस का जो है वो फैसला करेंगे या हर बात का जो है वो फैसला करेंगे। तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि वो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सादिक व अमीन मानते थे तमाम के तमाम ग्रुप। स्टूडेंट सातवां जो है हमारे पास वो ये है कि द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एड्रेस सच अ लार्ज गैदरिंग ऑफ मुस्लिम फॉर द लास्ट टाइम एट अराफात। यानी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के बहुत बड़े मजमे से या क्राउड से जो है वो आखिरी बार खिताब किया अराफात में। तो ये बिल्कुल सही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी कोई गलती क्यूरी डिफ़िकल्टी हो तो कमेंट सेक्शन में मैसेज करके ज़रूर बता दीजिएगा। देखिए स्टूडेंट आठवां जो हमारे पास वो ये है कि इस्लाम हैज़ डिफरेंट लॉज फॉर द ब्लैक एंड फॉर द वाइट पीपल। इसमें कहा जा रहा है कि इस्लाम जो है वो अलग अलग जो है कानून रखता है काले और गोरे के लिए, यानी फ़र्क रखता है। तो देखें ऐसा कोई फ़र्क नहीं है, तमाम जो है इंसान इस्लाम की नज़र में एक है। तो ये गलत है। ऑल ह्यूमन बीइंग आर चिल्ड्रन ऑफ एडम एंड एडम वॉज क्रिएटेड फ्राम डस्ट। यानी इसमें कहा जा रहा है कि तमाम इंसान जो है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मट्टी से बनाया गया। तो ये जो है वो बिल्कुल सही है और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी हज में और अपने आखिरी खुतबे में ये कहा भी था। ओनली द पीपल हु हेयर्ड द लास्ट सरमन वर सपोज टू फॉलो इट। देखें स्टूडेंट इसमें कहा जा रहा है कि सिर्फ वही लोग जो है वो अमल करेंगे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबे पर जिन्होंने वो सुना होगा, यानी वो वहाँ पर मौजूद होंगे। तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट, तमाम जो है इंसानियत के लिए है ये, यानी जितने भी इंसान आएंगे दुनिया में वो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबे में जो मैसेज है उस पर अमल करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब आगे पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट आपको जो एक्सरसाइज नंबर 6 दी हुई है वो ये दी हुई है कि द टेबल ऑन नेक्स्ट page has messages from the last sermon of the holy prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam. The first part of the sentence is given in column A and the second part is given in column B in a jumbled order. Read the text and match the part in column A with the correct part in column B and write the answer in column C. The first one has been done for you as an example. After you have completed the exercise, compare your answer with your partner. देखें स्टूडेंट इसमें कहा जा रहा है कि इसमें जो है वो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबे से जो है सेंटेंस या स्टेटमेंट्स जो है वो दी गई हैं। तो आधी जो है वो इधर लिखी हुई है, आधी जो है वो इधर लिखी हुई है। तो आपने जो है वो मैच करना है कि कौन सा जो है वो किससे सही है। और पहला वाला जो है वो आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है। जैसा कि आप मैच द कॉलम में मैच करते थे ना कि चीज़ें आगे पीछे लिखी हुई होती थी, आप लोग जो है वो लाइनें खींच के उनको मिला देते थे। लेकिन यहाँ पर आपने लाइनें नहीं खींचनी है, बल्कि आपने जो है वो करेक्ट नंबर के साथ करेक्ट अल्फ़ाबेट लिखना है सी में, जैसा कि आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। तो चले मैं पढ़ देता हूँ और बता देता हूँ कि कौन सा किसका करेक्ट है। ओनली थोस पीपल वर सुपीरियर। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि सिर्फ वो लोग जो है वो सुपीरियर होंगे या बरतर होंगे हु लेड अ राइटियस लाइफ, जो आ रहा है कि जो तकवे वाली ज़िंदगी जो है वो जीते होंगे। इसका जो है वो वन जो है वो ए से, वन जो है वो एफ से मिलेगा। तो अब दूसरा पढ़ लेते हैं। ऑल मुस्लिम वर टाइड टू ईच अदर, यानी तमाम मुसलमान जो है वो आपस में बंधे हुए हैं। किससे? इन द बॉन्ड ऑफ ब्रदरहुड, यानी तमाम इंसान जो है आपस में एक भाईचारे से बंधे हुए हैं और तमाम मुसलमान और इंसान जो है इस्लाम में वो आपस में भाई भाई हैं। तो तीसरा पढ़ लेते हैं। द ओनली थिंग डैट मेड वन पर्सन बेटर दैन द अदर, यानी सिर्फ एक चीज़ है जो एक इंसान को दूसरे इंसान से अच्छा बनाती है इस्लाम में। अब वो क्या है? वो है, इसका जो सही है वो है जे वॉज द गुडनेस विथ विच दे लेड देयर लाइफ, यानी सिर्फ एक चीज़ है जो इंसान को दूसरे इंसान से अच्छा बनाती है, वो है तकवा। यानी जो जितना तकवे वाला है और जो जितना जो तकवे की ज़िंदगी गुजारता है वो दूसरे इंसान से उतना ही बेहतर है। हमारे पास जो चौथा है वो ये है कि नो मुस्लिम हैड अ राइट
टू थिंग्स बिलोंगिंग टू अदर मुस्लिम्स। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि एक मुसलमान की चीज़ पर दूसरे मुसलमान का कोई इख्तियार नहीं है। और इसका जो बाकी सेंटेंस है वो है आई हमारे पास, अनलेस दे गेव दीज ऑफ देयर ओन फ्री वेल, जब तक कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को वो अपनी मर्ज़ी से ना दे दे। यानी जो एक मुसलमान के पास चीज़ है उस चीज़ का जो है वो दूसरे मुसलमान पे कोई इख्तियार नहीं है, दूसरा मुसलमान उसे नहीं ले सकता। हाँ, अगर कोई मुसलमान खुद अपनी चीज़ किसी को अपने शौक़ से दे दे या अपने दिल से दे दे तो वो जो है वो ले सकता है। तो स्टूडेंट पाँचवा जो दिया हुआ है आपको वो दिया हुआ है, सैटन विल ट्राई टू मिसगाइड यू इन स्मॉल मैटर्स, यानी शैतान जो है वो तुम्हें छोटे छोटे मामलात में जो है वो मिसगाइड करेगा, यानी भड़काने की या बहकाने की कोशिश करेगा, या तुम्हें जो है वो गलत रास्ता जो है वो दिखाएगा। तो इसका जो सही है वो एच है, सो बी केयरफुल। तो आपने जो है उससे मुहतात रहना है, ये आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया और ये आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुक्म है हमारे लिए कि शैतान से बच के रहना है। छठा जो है हमारे पास वो ये है कि बिफोर ऑल क्लेम्स टू सुपीरियॉरिटी, यानी पहले जितने भी जो है वो बरतरी के दावे थे, यानी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पहले, तो वो जो है वो सब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख़त्म कर दिए। तो ये जो है वो 6 है, 6 का जो सही है वो बी है, डैट वर बेस्ड ऑन ब्लड एंड वेल्थ वर यूजलेस, यानी इसमें कहा जा रहा है कि जितने भी दावे थे पहले लोगों के जो कि खून की बुनियाद पर थे और पैसे की बुनियाद पे थे, वो सब जो है आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख़त्म कर दिए, और जो बरतरी की बुनियाद है वो सिर्फ तकवा है। स्टूडेंट सातवां जो है आपके पास वो ये है कि रिटर्न ऑल थिंग्स कीप विथ यू इन ट्रस्ट, यानी तमाम वो चीज़ें वापस कर दी जाएं जो आपके पास अमानत में के तौर पे रखवाई गई है, यानी अमानत में जो है वो आपने ख़यानत नहीं करनी। तो इसका जो सही है वो है ए है, टू द पीपल टू हुम दे बिलोंग, यानी वो तमाम चीज़ें आप वापस कर दें जो कि आपके पास रखवाई गई है अमानत के तौर पे, और उन लोगों को वापस करें जिनकी वो है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। बोथ मैन एंड वुमेन, दोनों औरतें और मर्द, इसका जो सही है वो है हमारे पास डी, हैव राइट ओवर ईच अदर, यानी औरतें और मर्दों पर जो है वो एक दूसरे के हुकूक है, यानी औरतें मर्दों पर हुकूक रखती हैं और मर्द जो है वो औरतों पर हुकूक रखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर कोई जो है वो एक दूसरे पर हुकूक नहीं रखता है। स्टूडेंट नवा जो हमारे पास वो ये है कि इफ़ यू विल हर्ट अदर्स, तो इसमें कहा जा रहा है कि अगर तुम किसी को तकलीफ़ पहुंचाओगे, तो इसका जो है हमारे पास सी है, यू मे गेट हर्ट इन रिटर्न, तो आपको भी तकलीफ़ पहुंचाई जाएगी, यानी अगर आप किसी को तकलीफ़ देंगे तो आपको भी तकलीफ़ पहुंचाई जाएगी, चाहे वो दुनिया में हो या आखिरत में अल्लाह ताला उसका जो है आपको सिला दे। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। देखें स्टूडेंट हमारे पास जो 10वां है वो ये है कि कंसीडर द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ एवरी मुस्लिम, ख्याल करो दूसरे मुसलमान की ज़िंदगी और लाइफ, इसका जो सही है वो है ई, एज अ सीक्रेट ट्रस्ट, यानी वो जो है आपके लिए हराम है, यानी आपके लिए दूसरे मुसलमान की ज़िंदगी और दूसरे मुसलमान की जो जायदाद है वो हराम है, आप उसे बग़ैर इजाज़त के नहीं ले सकते जब तक वो इजाज़त नहीं जाए। सीक्रेट ट्रस्ट से यहाँ यही मुराद है। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब आगे देख लेते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। देखें स्टूडेंट आपके पास जो एक्सरसाइज 7 है वो ये है कि वर्क इन पेयर्स एंड कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट द कंप्लीट सेंटेंसेस इन योर नोटबुक। देखें स्टूडेंट इसमें कहा जा रहा है कि जो स्टेटमेंट दी हुई हैं ये आधी हैं, आपने जो है इसे कंप्लीट करना है और अपनी जो नोटबुक है इसमें लिख लेना है। देखें स्टूडेंट ये जो है वो क्वेश्चन आंसर्स की तरह है, बच्चे जो है वो बहुत कंफ्यूज हैं कि कह रहे हैं इसमें क्वेश्चन आंसर्स नहीं है, तो इसमें जो क्वेश्चन आंसर्स है वो यही हैं, वो इसी तरह से दिए गए हैं कि आधा स्टेटमेंट आपको बता दिया गया, आधा आपने बताना है। तो चलें ये देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व होगी। देखिए स्टूडेंट पहला जो स्टेटमेंट है आपके पास वो ये है कि मोस्ट ऑफ द कुरैश रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इस्लाम बिकॉज दे थॉट दैट द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वाज। इसमें कहा जा रहा है कि बहुत सारे जो कुरैश हैं उन्होंने इस्लाम कबूल करने से जो है वो इनकार कर दिया था, क्योंकि वो सोचते थे कि अगेंस्ट देयर गॉड एंड देयर एंसेस्टर्स, कि उनका ख्याल था कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है उनके आबा व अजदाद के ख़िलाफ़ हैं। तो यहाँ पर जो ब्लू में से लिखा हुआ है वो जो है सेंटेंस को मैंने कंप्लीट किया है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि कुरैश ये सोचते थे कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो इनके आबा व अजदाद के ख़िलाफ़ हैं, जो कि ऐसा नहीं था। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है वो सिर्फ अल्लाह की दावत दे रहे थे, सच्चे इस्लाम की जो है वो पैगाम दे रहे थे। स्टूडेंट दूसरा जो हमारे पास वो ये है कि द डे द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इंटर यसरफ मार्क द स्टार्ट ऑफ द, यानी जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है वो मदीना शरीफ में जो है वो दाखिल हुए थे तो उस दिन से क्या शुरू हुआ था, तो इस्लामिक कैलेंडर शुरू हुआ था जिसे हम जो है वो हिजरा कहते हैं। अगर यहाँ पे कोई हिजरा लिख दे तो वो भी जो है वो गलत नहीं होगा स्टूडेंट।
तो स्टूडेंट यहाँ पर जो आपके पास तीसरा है वो ये है कि द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इनवाइटेड द लीडर्स ऑफ ऑल द कम्युनिटीज़ लिविंग इन मदीना टू डिस्कस। देखिए स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लीडरों को बुलवाया तमाम कम्युनिटीज़ के, यानी जितनी भी कम्युनिटीज़ रहती थी मदीना में उनके लीडर्स को क्यों बुलवाया। तो स्टूडेंट इसलिए बुलवाया कि हारमनी एंड पीस अमंग दैम, कि उनके दरमियान जो है वो इत्तेहाद कायम हो जाए और जो है अमन कायम हो जाए। यानी मुसलमान जो हैं वो यहूदियों से नहीं लड़ें और यहूदी जो है वो मुसलमानों से नहीं लड़ें, बल्कि अमन जो है वो मदीना शरीफ में कायम रहे। तो चलो अब आगे देख लेते हैं आगे क्या बताया जा रहा है। देखिए स्टूडेंट, आपके पास जो 4 है वो ये है कि द 3 मेन पॉइंट्स ऑफ द चार्टर ऑफ मदीना वर, यानी जो चार्टर ऑफ मदीना यानी जो मिसाक हुआ था अमन का मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान, तो उसके 3 पॉइंट बताने हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ द मुस्लिम एंड ज्यूज, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड प्रोहिबिट ऑफ एनी अलायंस विद द आउटसाइड एनिमीज़। देखें स्टूडेंट, यहाँ पर जो है तीनों पॉइंट को मर्ज करके लिख दिया है मैंने, तो मैं आपको जो है वो अलग अलग करके बता देता हूँ कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहले पॉइंट में ये किया कि तमाम जो मुसलमान और जो यहूदी थे उनकी जो है वो ड्यूटी मुकर्रर कर दी कि कौन क्या काम करेगा। और उसके बाद जो है दूसरा पॉइंट ये था कि तमाम को जो है वो मजहबी आज़ादी हासिल होगी, यानी हर कोई जो है वो अपने मज़हब पर अमल कर सकेगा। और तीसरा जो पॉइंट था वो ये था कि कोई भी जो है वो इत्तेहाद नहीं करेगा मदीना से बाहर वालों के साथ, यानी जो मदीने वाले नहीं होंगे और जो मदीने पे हमला करना चाहते होंगे तो उनके साथ इत्तेहाद नहीं किया जाएगा और मदीने में जो है वो अमन कायम रखा जाएगा। तो स्टूडेंट अब जो पांचवा हमारे पास वो ये है कि इन ऑर्डर टू स्ट्रेटन द पोजीशन ऑफ द मुस्लिम इन मदीना द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम टुक 3 मेजर स्टेप्स विच वर। देखिए स्टूडेंट, इसमें पूछा जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की पोजीशन को मुस्तहकम करने के लिए, यानी मुसलमानों को जो है वो मजबूत करने के लिए क्या जो है वो स्टेप लिए मदीना में और क्या चीज़ें की। तो वो 3 चीज़ें आपने बतानी है। He unified the different Arab tribes under Islam, carried out social and religious रिफॉर्म एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट्स। देखें स्टूडेंट, यहाँ पे जो है वो तीनों पॉइंट को मर्ज कर दिया है मैंने, फिर आपको जो है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ खोलकर कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो है वो जितने भी कबीले थे उनको जो है वो एक पेज पर ले आया और उनमें जो है वो मुत्तहिद कर दिया उन सबको, यानी जितने भी अरब के कबीले थे उन सबको जो है वो इस्लाम के अंदर ले आए। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो सोशल बुराइयाँ थी, यानी जो बुराइयाँ थी उनको ख़त्म किया। तो और तीसरा जो है वो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लाए, यानी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चीज़ें सही की कि कौन जो है वो मदीना को चलाएगा और कैसे जो है मदीना को चलाया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ पांचवा समझ गए होंगे। अब छठा देख लेते हैं। स्टूडेंट छठा जो है हमारे पास वो ये है कि द फेयरवेल पिलग्रिमेज ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इज़ एन इम्पॉर्टेंट इवेंट फॉर द मुस्लिम बिकॉज। देखिए स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो आखिरी हज है वो मुसलमानों के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है और उसमें ऐसा क्या हुआ था। फॉर इट वॉज फर्स्ट एंड द लास्ट पिलग्रिमेज मेड बाय प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एज वेल एज एन ओकेजन एंड ही थॉट मुस्लिम्स हाउ टू परफॉर्म द हज। देखें स्टूडेंट, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आखिरी हज इसीलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये आखिरी और पहला हज था, यानी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में एक ही हज किया और इस हज में जो है आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बताया कि हज को जो है वो किस तरह से करना है और हज को कैसे किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब आगे पढ़ लेते हैं। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आस्क्ड द पीपल इन द गैदरिंग टू लिसन केयरफुली एज। इसमें कहा जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मजमे को क्यों कहा कि मुझे जो है वो गौर से सुनो, ऐसी क्या बात थी। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम न्यू डैट ही वुड नो बी अमंग्स देम आफ्टर दैट ईयर। देखें स्टूडेंट, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जानते थे कि उनका जो है ये आखिरी हज है, इसीलिए जो है आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मजमे को कहा कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वो लोग जो है वो गौर से सुने। तो उम्मीद करता हूँ आप जो है ये समझ गए होंगे। देखें स्टूडेंट, आठवां जो है हमारे पास वो ये है कि द मुस्लिम कैन इंश्योर डैट ऑल पीपल गेट देयर फेयर शेयर बाय मेकिंग ऑनेस्टी जस्टिस एंड मेरिटोक्रेसी आवर गाइडिंग प्रिंसिपल। देखिए स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि तमाम लोगों को जो है उनके हुकूक दिए जाएंगे और मुसलमानों पे ये फ़र्ज़ है कि वो तमाम लोगों को जो है वो उनके हुकूक दे और उनके साथ इंसाफ करे और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चले। तो इसमें जो है हमें यही बात बताई जा रही थी। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब जो है अपनी आखिरी एक्सरसाइज कर लेते हैं।
देखें स्टूडेंट, आपको जो दिया हुआ एक्सरसाइज 8 में इंस्ट्रक्शन वो ये दिया हुआ है कि वर्क इन ग्रुप्स एज डिवाइडेड बाय द टीचर, ओरली डिस्कस एंड देन प्रिपेयर अ चार्ट ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक एज असाइंड बाय द टीचर। यानी इसमें कहा जा रहा है कि इसमें जो है आपने ओरली काम करना है, यानी ज़ुबानी कलामी काम करना है और बात करनी है, और टीचर जो है वो ग्रुप बनाएगा बच्चों का, यानी बच्चों को जो है वो ग्रुप में तकसीम करेगा और इनमें से टॉपिक में से जो है वो एक टॉपिक आपको देगा जिस पर आपने जो है वो चार्ट बनाने हैं। यानी टीचर आपको बताएगा कि इन 4 टॉपिक में से आप कौन से टॉपिक पर जो है वो चार्ट बनाएं, और आपने जो है ये काम ओरली करना है और ग्रुप में करना है। जैसा कि क्लास में होता है ना कि टीचर जो है वो बच्चों को मुख्तलिफ काम दे देता है और बच्चे करते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही ये काम करना है। तो उम्मीद करता हूँ आप जो ये समझ गए होंगे। मैंने जो है वो चार्ट बनाया है, तो मैं आपको चार्ट भी दिखा देता हूँ। तो स्टूडेंट, मैंने जो चार्ट बनाया है वो सबसे पहले वाले पे बनाया है। तो पहले वाले में हमें बताया जा रहा था कि द प्रिंसिपल्स दैट द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फॉलोड आफ्टर माइग्रेटिंग टू मदीना सो डैट मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम कुड लिव इन पीस एंड हारमनी। तो इसमें स्टूडेंट पूछा जा रहा है कि वो उसूल आपने बताने हैं जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बनाए, जिसके बाद जो है मदीने में जो है वो अमन कायम हो सके मुसलमानों और गैर मुस्लिमों के दरमियान। यानी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐसे उसूल बनाए थे जिसकी वजह से जो है वो मदीने में अमन कायम हो गया था और मुसलमानों और गैर मुसलमानों में जंग नहीं हुई थी। तो अब देख लेते हैं कि वो क्या उसूल थे। तो स्टूडेंट, आपको जो है वो चार्ट बना हुआ नज़र आ रहा होगा, तो मैं चार्ट पढ़ देता हूँ और वो उसूल बता देता हूँ जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बनाए थे, जिसके बाद जो है वो मदीना में अमन कायम हो गया था। होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फॉलोड द 3 स्टेप आफ्टर माइग्रेशन फॉर पीस इन मदीना। देखिए स्टूडेंट्स, में बताया जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 3 स्टेप लिए थे मदीना में अमन कायम करने के लिए। तो वो ये थे, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस टू बोथ मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम। देखिए स्टूडेंट, पहला स्टेप ये था कि तमाम मुसलमानों को और गैर मुस्लिमों को जो है वो अपने मज़हब पर अमल करने की इजाज़त होगी, यानी वो जैसे चाहेंगे अपने मज़हब पर जो है वो अमल कर सकेंगे और इस्लाम की दावत जो है वो दे सकेंगे। मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम प्रोहिबिटेड एनी अलायंस विद द आउटसाइड एनिमीज़। और मुसलमान और नॉन मुस्लिम जो हैं, यानी जो मुसलमान है और जो गैर मुस्लिम है, वो कोई भी जो है वो इत्तेहाद नहीं करेंगे मदीना के बाहर वाले लोगों से, और उनके साथ जो है वो कोई भी ताल्लुकात नहीं रखेंगे, और अगर जंग होगी तो आपस में मिलकर लड़ेंगे और जो है वो गैर मुस्लिमों के ख़िलाफ़ खड़े होंगे। लेकिन गैर मुस्लिमों ने जो है ये मुआहदा तोड़ दिया था, लेकिन मुसलमानों ने जो है इस मुआहदे पर पूरी तरह अमल किया था। द होली प्रॉफिट वुड सेटल एनी डिस्प्यूट बिटवीन बोथ मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम। तो देखिए स्टूडेंट, तीसरा स्टेप जो है वो ये है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है वो तमाम झगड़ों का जो है या तमाम जो बहस है, लड़ाइयाँ होंगी, उसका जो है वो फ़ैसला करेंगे नॉन मुस्लिम और मुस्लिम और नॉन मुस्लिम के दरमियान। क्यों? क्योंकि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो थे वो सादिक और अमीन थे, और आपको जो है वो दोनों ही सादिक और अमीन मानते थे, चाहे मुसलमान हो या नॉन मुस्लिम हो। तो इसलिए जो भी बात होगी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसका फ़ैसला करेंगे। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। एक्सरसाइज जो है मेरी यहाँ कंप्लीट हुई। काफ़ी मेहनत लगती है, तो स्टूडेंट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी मेहनत का भी जो है हमें सिला मिले। और स्टूडेंट, आखिर में ये कहूँगा कि कांटेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं किसी भी मुताल्लिक, ताकि आपकी जो क्यूरी है वो रिजॉल्व हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।